बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। गाइस, पॉकेट ऑप्शन के ब्रोकर पे आज मौजूद हैं। AUD CAD OTC का इस वक्त जो है वो ग्राफ रनिंग में है और ये इस वक्त बुलिश कैंडल जा रही है। बाय साइड काफ़ी अच्छा खासा पम्प मिल रहा है हमें, लेकिन इसके बाद जो है यहाँ पे सेल साइड की एंट्री लेंगे और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि सेल साइड मैंने एंट्री क्यों ली है। +84 जो है इस वक्त रेट रेशू चल रहा है। एंट्री लेते हैं पहले यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली है $50 की। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे जो है मैंने $50 की एंट्री यहाँ पे मैंने क्यों ली है। अभी देखेंगे यहाँ पे जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स, उनको तो पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो है मैंने एंट्री क्यों प्लेस की है। अब मैं आपको समझा देता हूँ जो इस वीडियो में हमारे साथ ज्वाइन हुए स्टूडेंट्स। ये देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है वो ये है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल आ चुका है। ये देखें, ये रेजिस्टेंस लेवल कहलाता है, ये वाली जो लाइन है। अब मार्केट जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचती है तो वहाँ पे सेलर्स होते हैं। मार्केट अगर, ये देखिए मैं लाइन लगा रहा हूँ, मार्केट अगर इससे ऊपर है तो ये लाइन सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर इससे नीचे है तो फिर ये लाइन जो है वो रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये क्लासेस चल भी रही हैं व्हाट्सएप पे। तो यहाँ पे जो है कुछ ही सेकंड्स हैं और ये हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होने वाली है। सिंपल रीज़न था, रेजिस्टेंस लेवल को फॉलो किया हमने और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिट हो चुकी है। अगर आपने क्लासेस लेनी है, जो नए स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर आए हैं, तो एंड में मैं अपना जो है वो व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप जो है क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर क्या है कि बेसिक चीज़ें जो है वो सिखाई जा रही हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट स्टिक पैटर्न, और इसके अलावा यानी कि 4 मंथ का ट्रायल है। 4 मंथ के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला सारे कोर्सेज जो है वो क्लोज़ कर दिए जाएंगे। पेड ग्रुप है, व्हाट्सएप पे आप रब्ता करेंगे तो टोटली डिटेल जो है वो आपको दे दी जाएगी। तो देखिए, कोई भी काम है जब तक आप उसको सीखेंगे नहीं वो नहीं आएगा। अभी देखिए, ये बेसिकली तो हमें नज़र आ रहा है कि ये कैंडल्स चल रही हैं लाल और हरी, लेकिन इनके नाम होते हैं, ये किस तरीके से वर्क करते हैं, ये प्रॉपर हर चीज़ जो है वो सीखनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो है बाय साइड की मैं एंट्री लूँगा इस कैंडल के बाद, क्योंकि इस कैंडल में काफ़ी प्रेशर आ रहा है बायर्स का। लेकिन यहाँ पे जो बिगनर्स होंगे वो सेल साइड की ट्रेड लेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि ग्रीन रेड का फॉर्मेशन चल रहा है। तो एंट्री लेते हैं बाय साइड की। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली है। अब देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो है मैंने एंट्री प्लेस क्यों की है। अभी देखिए कि पहली फॉर्मेशन जो है चली है यहाँ पे, कि पहली कैंडल यहाँ पे बनी है ग्रीन, उसके बाद रेड बनी है, फिर ग्रीन बनी है। इसके बाद जो बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट हैं वो क्या सोचेंगे कि अगली कैंडल रेड गिरेगी, नहीं। लेकिन अब यहाँ देखेंगे तीनों कैंडल्स के अंदर जो टिल है वो बायर्स का है, यानी कि बायर्स प्रेशर ज़्यादा है। बायर्स बार बार रिजेक्शन दिए जा रहे थे कैंडल्स को। अगर बार बार 3-4 इकट्ठी कैंडल्स के अंदर से रिजेक्शन नीचे से आपको मिल रही है बाय साइड की, तो मुमकिन है कि कभी भी किसी भी वक्त जो है वो कैंडल्स बाय साइड का मूव कर सकती हैं, वो प्रेशर रिलीज़ हो सकता है। तो यहाँ पे वो ट्रैप किया मार्केट ने, और यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई किया कि मार्केट जो है वो ग्रीन रेड का फॉर्मेशन दिखा के ट्रैप करना चाह रही है, लेकिन अगली कैंडल जो है वो ग्रीन साइड ही जाएगी, बुलिश कैंडल ही बनेगी। और कुछ ही सेकंड्स हैं, ये हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होने वाली है, और ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है बिल्कुल। इसमें किसी भी किस्म की मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई। अभी ये वाला जो एरिया है ये ट्रैप एरिया था, और ट्रैप एरिया के अंदर ही जो है हमने अपनी ट्रेड निकाल ली है। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही कन्वेंस नहीं कर पाते, बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर पाते मार्केट को, और यानी कि तुक्के पे ट्रेडें ले रहे होते हैं, बाय साइड की, सेल साइड की। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं सीखेंगे, मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। एक अच्छे उस्ताद की ज़रूरत होती है। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं सीखेंगे तो लॉस ही करते रहेंगे, अकाउंट जो है वो वॉश ही होते रहेंगे। तो यहाँ पे जो है अभी देख रहे हैं कि बाय साइड का दोबारा मूव हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी एंट्री नहीं मिल रही। अभी रनिंग है ग्राफ, ना सपोर्ट लेवल है ना रेजिस्टेंस लेवल है, और ट्रैप से भी जो है ये निकल चुकी है। तो अभी काफ़ी जो है यानी कि सेल साइड से बाय साइड का प्रेशर जा रहा है। यहाँ पे इस टेल को देखें, इस टेल को अगर मद्देनज़र रखें, इस वाली कैंडल के अंदर जो है वो रिजेक्शन आई थी। इस वाली कैंडल में रिजेक्शन थी सेलर्स की, लेकिन अगली ही जो कैंडल थी उसने बाय साइड मूव दिखाया। लेकिन ये जो रिजेक्शन थी इस वाली कैंडल की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये ट्रैप रिजेक्शन थी। अब ये देखिए कि इस वाले टॉप को अगर आप मद्देनज़र रखें
तो मार्केट ने यहीं पे आके क्लोज दिया, इसका मतलब कि मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं थी। तो यहाँ पे इसके बाद अगली कैंडल जो है वो इससे मूव ऊपर जाके दिया, उसने मूव ऊपर कर गई थी वो। तो इसका क्या मतलब है, इसका भी एक ही मतलब है कि मार्केट के अंदर जो बायर्स हैं वो अभी स्टेबल हैं, मार्केट के अंदर बायर्स ख़त्म नहीं हुए। तो ग्राफ चेंज करेंगे जी। अगर कभी भी आपको ट्रेड नहीं मिल रही हो, ट्रेड अगर आपको नहीं मिल रही, किसी भी ग्राफ के अंदर आपको किसी कैंडल्स की समझ नहीं आ रही, चार्ट्स की समझ नहीं आ रही, तो वहाँ पे बेहतर क्या होता है कि वहाँ पे आप अपना ग्राफ चेंज कर लें। जब आप ग्राफ चेंज करेंगे उसमें भी नहीं मिल रही तो और ग्राफ लगा लें, और ग्राफ लगा लें। जब आप ग्राफ चेंज करते जाएंगे तो वहाँ पे फिर आप ऐसे ग्राफ पे पहुँच जाएंगे कि जहाँ पे आपको आसानी से ट्रेडें मिल सकें। अगर एक ही ग्राफ में अगर आप सारा दिन बैठे रहेंगे तो वो ग्राफ ज़रूर ट्रैप बनाएगा और आपको उस ट्रैप के अंदर फंसा लेगा और आपकी जो है वो ट्रेडें लॉस हो जाएंगी। तो यहाँ पे इस कैंडल के बाद जो है वो बाय साइड जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रिजेक्शन देखने को मिल रही है बाय साइड की। तो बाय साइड की एंट्री लेंगे। यहाँ पे मैंने बाय साइड की एंट्री ली है। अगेन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बिगनर्स लेवल हैं वो सेल साइड जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने बाय साइड की एंट्री प्लेस क्यों की है। यहाँ पे देखिए कि मार्केट यहाँ से बाय साइड गई है, बाय साइड जाने के बाद यहाँ पे उसने शूटिंग स्टार बनाया, शूटिंग स्टार बनाने के बाद मार्केट सेल साइड आई, सेल साइड आने के बाद ये वाली जो कैंडल है इसने 50% जो है क्लोज ऊपर जाके दिया है, और ये वाली जो कैंडल है इसने हमें कन्फर्मेशन दी है। कन्फर्मेशन के बाद अगली कैंडल भी बाय साइड ही जाके क्लोज हुई है। इसका मतलब है कि बायर्स जो है वो इंटरेस्टेड हैं और मार्केट को अब वो सेल साइड नहीं जाने देंगे, मार्केट अभी बाय साइड ही जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखें इन कैंडल्स में टोटली जो प्रेशर है वो बायर्स का है, और यहाँ पे जो बिगनर्स लेवल के हैं उन्होंने सेल साइड ही ट्रेड प्लेस की होगी और वो ट्रेड लॉस जाएगी। और ये देखें कि चांदी सेकंड्स है, हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक होने जा रहा है। ये होता है कि जब आप मार्केट को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो एनालाइज करने के बाद जो है आप आसानी से अपना जो प्रॉफिट होता है वो बुक कर सकते हैं। अगर आप यानी कि हमें तुक्के पे ट्रेडें प्लेस करेंगे तो आपके अकाउंट वॉश ही होंगे। आर्जी तौर पे तो $50 को आप 70-80 या $100 पे भी लेके चले जाएंगे, लेकिन फिर जैसे जितनी स्पीड में आप उसको हाई लेवल पे लेके जाएंगे उतनी स्पीड में फिर वो गिरेंगे। क्यों? क्योंकि तुक्के पे ट्रेड हो रही होगी, आपको किसी भी किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ट्रेडिंग करने से पहले ट्रेडिंग को अच्छे से सीखें, उसके ऊपर स्ट्रगल करें। जब ये सारी अचीवमेंट्स आप पा लेंगे तो फिर ट्रेड करना मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद क्या हो रहा है कि मार्केट दोबारा सेल साइड अपने जोन में आ रही है। तो यहाँ पे काफ़ी यानी कि ट्रैप भी कर सकती है मार्केट, लेकिन यहाँ पे देखेंगे अगेन यहाँ पे मार्केट अपने सपोर्ट लेवल के पास आ चुकी है। जब मार्केट मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि मार्केट का ये रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया तो ये वाली जो लाइन है ये अभी मैंने जो ड्रॉ की है ये सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वाली जो कैंडल्स हैं इन कैंडल्स के लिए ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इन कैंडल्स के लिए रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये कैंडल्स ऊपर हैं तो ये वाली जो लाइन है ये सपोर्ट लेवल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी ये जो लाइन थी ये सपोर्ट लेवल में किरदार अदा कर रही थी, अब मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है तो ये वाली लाइन क्या हो गई, वेरी नाइस, ये वाली लाइन जो है वो रेजिस्टेंस लेवल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एनालाइज जब आप मार्केट को करते हैं, एनालाइज जब मार्केट को आप पावरफुल करते हैं, हर चीज़ को अलहदा से आप देखते हैं, जूम करके देखते हैं, ग्राफ प्रीवियस ग्राफ को आप एनालाइज करते हैं, तो फिर आप जो है अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर बुक कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो फिर आप ट्रैप के अंदर ही आएंगे। तो ग्राफ चेंज करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट ग्राफ में जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी ट्रैप बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे गाइस मैं आ चुका हूँ। अब इस कैंडल की जो है वो रिजेक्शन चेक करेंगे कि किस हिसाब से वो रिजेक्शन दे रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिल वक्त जो है वो बाय साइड की ही यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रही है। अभी मार्केट सेल साइड आई, यहाँ पे देखें, ये देखें बार बार जो है वो बाय साइड जा रही है मार्केट। इसका मतलब कि बायर्स जो हैं वो स्टेबल हैं और मार्केट को वो बाय साइड लेके जाने में इंटरेस्टेड हैं, और मार्केट कंफर्मेशन भी नीचे से दे के आ चुकी है बाय साइड। तो यहाँ पे बाय साइड की लेंगे ट्रेड। यहाँ पे मैंने $50 की अगेन बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब देखेंगे यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है अच्छा खासा टिल है, इसके नीचे बायर्स प्रेशर है। बायर्स प्रेशर के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हमें कंफर्मेशन भी मिली। कंफर्मेशन के बाद आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त मूव आया हुआ है बाय साइड का, और यहाँ पे मार्केट
यानी कि मुकम्मल तौर पे जो मूव है यहाँ पे हमें बायर्स का मिल रहा है। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सपोर्ट लेवल भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको लाइन खींच के दिखा देता हूँ, ये देखें सपोर्ट लेवल के पास मार्केट जब कंफर्मेशन देती है तो वो काफ़ी तगड़ी कंफर्मेशन होती है। अब ये जो ट्रेड कैंडल थी जिसके ऊपर हमने ट्रेड प्लेस की है, अब क्या हुआ है कि ये वाली कैंडल अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो इतने गैप के अंदर था। जब आपने गैप फाइंड किया, सर्च किया गैप के, अभी गैप है रेजिस्टेंस लेवल पे, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की और कुछ ही सेकंड्स हैं, ये हमारी जो ट्रेड है ये प्रॉफिटेबल होने जा रही है और ये ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो आ चुका है। तो बिल्कुल भी आप घबराया ना करें जब आप ट्रेडिंग, रियल ट्रेडिंग के अंदर बैठे होते हैं। कुछ लोग वो होते हैं कि जब वो घबरात जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ग्राफ के दबाव के नीचे आ जाते हैं, तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि वहाँ पे लॉस हो जाता है। जब आप डेमो ट्रेडिंग के अंदर बैठे होते हैं, उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस होता है, बिलीफ सिस्टम टाइट होता है, तो सेम उसी तरीके से आप रियल ट्रेडिंग में आके बैठा करें। किसी भी किस्म का कोई प्रेशर ना लिया करें। जब आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरी ट्रेड बन रही है, यहाँ पे मुझे ट्रेड लेनी चाहिए, तो वहाँ पे ट्रेड ले लिया करें, घबराया ना करें। जब आप घबराएंगे, प्रेशर के नीचे आएंगे, तो वहाँ पे मार्केट क्या करेगी, उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी और जो आपकी ट्रेड है वो क्या होगा कि वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्योंकि हम लोग ग्राफ के अंदर या ब्रोकर के अंदर इसलिए आते हैं कि हम लोग प्रॉफिट बुक करें। जब हम लोगों के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो फिर घबराना नहीं चाहिए मार्केट के अंदर आके। जब आप घबराएंगे, डिप्रेशन का शिकार होंगे, तो वहाँ पे इसी चीज़ का मार्केट फ़ायदा उठाएगी और आप लॉस बुक करेंगे अपना। और यहाँ पे देखेंगे मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँच चुकी है और यहाँ पे मार्केट को सेलर्स का सामना करना पड़ रहा है। सेलर्स मौजूद हैं, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस लेवल पे, और वो मार्केट को नीचे धकेल रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस लेवल है। अभी जो ग्रुप के अंदर क्लासेस स्टार्ट हैं वो रेजिस्टेंस लेवल से स्टार्ट हैं, क्योंकि जो सपोर्ट लेवल की कैंडल्स हैं वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो इस कैंडल के बाद इस कैंडल के अंदर रिजेक्शन देखेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट पहुंच चुकी है, तो ये बाय साइड का रीटेस्ट ज़रूर करेगी। अगर ये सेल साइड कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम नेक्स्ट कैंडल जो है वो बाय साइड जाएंगे। बाय साइड इसलिए जाएंगे कि मार्केट जो है इस वाले लेवल को रिटेस्ट ज़रूर करेगी ऊपर जाके। तो यहाँ पे देखेंगे काफ़ी रिजेक्शन आ रही है बाय साइड की, तो यहाँ पे ट्रेड भी बाय साइड की लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली $50 की, और यहाँ पे अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट जब आती है तो ये आपने भी ये चीज़ जाके एनालाइज करनी है, सपोर्ट लेवल हो या रेजिस्टेंस लेवल हो। जब मार्केट यानी कि सपोर्ट लेवल के पास आएगी, अगर वो सेलर्स की कैंडल गिरा रही है, सब बायर्स की कैंडल गिरा रही है, उसके बाद आपको सेलर्स की कैंडल देखने को ज़रूर मिलेगी। उस कैंडल का ये मतलब नहीं होता कि अब जो ट्रेंड है वो मूव होने जा रहा है, वो रिटेस्ट कैंडल होती है। कभी कभी मैं आपको समझाता हूँ कि कैंडल एक ही कैंडल के अंदर रिटेस्ट कर लेती है, ग्राफ जो है वो एक ही कैंडल में रिटेस्ट कर लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 3, 4 या 10 मिनट के बाद आके वो अपना रिटेस्ट कंप्लीट करता है। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट अपने ट्रेंड की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी रिस्की लग रहा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी जो बायर्स प्रेशर है वो हमारी फेवर में है, और ये हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। $46 जो है वो ऐड हो चुके हैं डैशबोर्ड पे। और यहाँ पे जब रेजिस्टेंस लेवल है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी जो प्रेशर है वो सेलर्स का यहाँ पे मौजूद है। इस वजह से जो है काफ़ी दिक्कत का सामना है मार्केट को कि मार्केट ब्रेकआउट करके ऊपर जाए। क्योंकि सपोर्ट लेवल हो या रेजिस्टेंस लेवल हो, मार्केट इजीली उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाती या ब्रेक डाउन नहीं कर पाती। क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल हो तो वहाँ पे सेलर्स मौजूद होते हैं, सपोर्ट लेवल हो तो वहाँ पे बायर्स मौजूद होते हैं। जब बायर्स मौजूद होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी जो है वो मुश्किल का सामना होता है ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करने में मार्केट को। तो यहाँ पे ग्राफ चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगेन ट्रैप किया जा रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट पहुंच चुकी है। ग्राफ चेंज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ग्राफ चेंज कर लिया है और यहाँ पे जो है ट्रेड देखेंगे कि हमें मिल रही है सेल साइड की। तो यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस क्यों की है। बिल्कुल आसान सा इसका यानी कि सिग्नल था कि जो हमें सेल साइड का मिला है। अब देखेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। अब रेजिस्टेंस लेवल के पास जैसे ही मार्केट पहुंची है तो मार्केट ने अपना क्लोज दिखा दिया है।
जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास क्लोज दिखाती है, पिछले ग्राफ के अंदर मैं आपको समझा के आ चुका हूँ कि मार्केट वहाँ पे जब रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँचेगी तो वहाँ पे सेलर्स का सामना होगा। जब मार्केट सपोर्ट लेवल के पास पहुँचेगी तो वहाँ पे क्या होगा, बायर्स का सामना करना पड़ेगा मार्केट को। अब यहाँ पे काफ़ी पावरफुल रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है। अब देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 टचेज़ हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के, और यहाँ पे जब 3 टच हों रेजिस्टेंस लेवल के तो वहाँ पे काफ़ी फिर मुश्किल हो जाता है मार्केट को ब्रेकआउट करना। तो यहाँ पे जो है हमारा प्रॉफिट कन्वर्ट होने वाला है। $46 जो है वो मज़ीद हमारा प्रॉफिट ऐड हो चुका है हमारे डैशबोर्ड पे। इसके बाद अभी मैं ट्रेड प्लेस की नहीं करूँगा क्योंकि जो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे समझाता चलूँ कि यहाँ पे बायर्स सेलर्स प्रेशर था, सेलर्स के प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए भी यहाँ पे मैंने एंट्री ली है। लेकिन जो मेरा मेन ग्रीन सिग्नल था वो रेजिस्टेंस लेवल ही था। रेजिस्टेंस लेवल को देख के ही यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की है। अब मैं आपको नंबर दे देता हूँ 030850121229। ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको क्लासें ज्वाइन करनी है तो आप व्हाट्सअप नंबर में आएंगे, पेड ग्रुप है, वहाँ पे आपको डिटेल दे दी जाएगी। अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं, जो क्लासें चल चुकी हैं वो आपको पर्सनल में सेंड कर दी जाएंगी, और जिस डेट को आप क्लास ज्वाइन करेंगे उसको आप फिर कंटिन्यू कर सकेंगे। अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। लॉस रिकवर स्ट्रैटेजी है, पावरफुल स्ट्रैटेजी है। उसके अंदर क्या है कि आपको कैंडल्स बता दी गई हैं कि कौन सी कैंडल पे आपने ट्रेड ले लेनी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये वाली रेड कैंडल बनी है, आगे हम आपको बताएंगे कि ये वाली कैंडल पे आपने ट्रेड ले लेनी है। यानी कि वाज़ेह तौर पे कैंडल बताई गई है कि इस कैंडल के ऊपर आपने ट्रेड लेनी है। तो अगर वो स्ट्रैटेजी आपको चाहिए, स्ट्रैटेजी से ये है कि जो लोग यानी कि चार्ट स्टिक पैटर्न का, कैंडल स्टिक पैटर्न का भी पता है लेकिन फिर भी वो लॉस कर रहे हैं, तो उनके लिए स्ट्रैटेजी फिर बेहतरीन फार्मूला है। क्योंकि जब वो स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करेंगे, कम्प्लीटली वर्क करेंगे, तो फिर वो ऑटोमेटिक प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक चीज़ होती है कि आपको बता दिया जाता है कि यार यहाँ पे आपने ट्रेड ले लेनी है। सिग्नल से बेहतर है स्ट्रैटेजी। सिग्नल जो है वो आप जब लेते हैं, एक दिन प्रॉफिट होता है तो दूसरे दिन लॉस हो जाता है। लेकिन स्ट्रैटेजी जो है जब आप एक मरतबा ले लेते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस रवा दवा रखते हैं अपनी, तो उसके बाद क्या होता है कि आप लगातार प्रॉफिट में चले जाते हैं। क्योंकि फिर आपको सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं होती, आप एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। स्ट्रैटेजी भी कौन सी होती है कि जो एक एक्सपीरियंस है जिस बंदे का, उसने कैंडल सर्च किए हैं कि यार इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेनी है, ये कैंडल मूव होती ही होती है सेल साइड या बाय साइड, वो कैंडल की निशानदेही की गई है उस वीडियो के अंदर। अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको व्हाट्सअप में मिल जाएगी। व्हाट्सअप के अंदर टोटली आपको उसकी भी डिटेल मिल जाएगी। तो गाइज़ आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।